प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। फिरहाद हाकिम से ये पूछा गया कि अभी आपके प्रदेश में, और जहां तक आप कह रहे हैं कि सारे मुसलमान बड़े खुश है, सारे मुसलमान बड़े खुश है, ये मत भूलिएगा कि पुलिस की फायरिंग में एक मुसलमान की भी मौत हुई है आपके ही प्रदेश में। सर, आपकी ही पुलिस की गोली से एक मुसलमान की भी मौत हुई है। खैर, आज फिरहाद हाकिम से पूछा गया कि कई लोग पलायन करके मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा पहुंच गए, बांग्लादेश से। और सुनिए, ये बाहर से लोगों को लाना, कौन लाया? बाहर से लोग ला रहे हैं। देखिए, बंगाल के मुसलमान लोग बांग्ला भाषी है, सब दिखा गया। हिंदी भाषी मुसलमानों को मिला वहां पर, और हिंदी भाषी लोगों को मिला मालदा मुर्शिदाबाद में जो दंगा किए। आप बीएसएफ को पूछिए, हिंदी भाषी मुसलमान चल रहा है, 200 से ज्यादा लोग। सर देखिए, यही होता है ना जब बात की जाती है आप किस तरीके से वक्फ कानून के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक सेकंड, फिरहाद हाकिम से पूछा गया, आप इस क्वेश्चन को डॉज मत कीजिए। फिरहाद हाकिम से पूछा गया कि लोग पलायन करके मालदा क्यों जा रहे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया? एक सेकंड, भास्कर सिन्हा रॉय, उन्होंने क्या जवाब दिया आप सुनिए। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा सारी जगह जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा सारी जगह जा रहे हैं। बताइए भास्कर जी, ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है कि उनसे पूछा जा रहा है, लोग डर के मारे अपनी जिंदगी के लिए उनको खतरा महसूस हो रहा है, तो वो हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, वो बंगाल से बंगाल जा रहे हैं, यानी कि बंगाल बहुत सुरक्षित है। दूसरी जगह में जाते हैं, फिर वापस आना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, वो बंगाल छोड़ के चले जाए? वो लोग वापस भी आ रहा है। आप बीएसएफ से बात कीजिए, उन लोग वापस आ रहा है। सुनिए, एक जगह में आपका मोहल्ला में कोई कुछ होगा, गोलमाल होगा, तो आप अलग जगह में चले जाते हैं, लेकिन वो टेम्पोररी है, फिर वापस आ जाते हैं। सुनिए, जो कहना चाहता हूं, मुसलमानों से दिक्कत है, जहां जो लोग हिंदी भाषी मुसलमानों से दिक्कत है आपको, हिंसा किया है, वो वहां के लोग नहीं है, बाहर से लोग आया, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया। सुनिए, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, उन लोग बोल नहीं पाए कहां से आए हैं। उन लोगों को जब पूछा गया, पुलिस जब पूछा कि कहां से है आप, वो एक भी आदमी बंगाल से नहीं है, या तो बांग्लादेश से आए हैं या तो दूसरे राज्य से आए। अभी आपका अलग कंस्पिरेसी थ्योरी है ये, इससे पहले कि शाजिया इल्मी इसका जवाब दे, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हिंसा के लिए हम जिम्मेदार ही नहीं है, ये तो बांग्लादेशी लोग जिम्मेदार है। अजय उपाध्याय, जवाब दीजिए शादाब शम्स का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो तुष्टीकरण होता है उसमें अगर एक पलड़े पर है कांग्रेस तो दूसरे में है तृणमूल कांग्रेस। डॉक्टर अजय उपाध्याय। पद्मजा जी, पहली बात है कि अभी जिस तरह से रहमानी जी से या बाकी लोगों से ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या किया और क्या नहीं हुआ, तो काउंसिल जो है वो ऑलरेडी सरकारी बोर्ड है। सद्दाब भाई जो है अपने को मंत्री का दर्जा प्राप्त, हालांकि भाजपा के प्रवक्ता हैं, यदि आपका कैमरामैन दिखा सके तो इसको दिखाइएगा। और यही है सद्दाब साहब जो उत्तराखंड के भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, और ये ऑलरेडी जो है वहाँ के अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे ही पूछा जाना चाहिए कि सरकार ने ये वक्फ बोर्ड में रह करके क्या किया, क्यों इतनी बातें आई। मुझे लगता है दिखाएंगे आपका कैमरामैन फुल स्क्रीन में। क्या बेवकूफी की बात। तो ये जैसे कांग्रेस और बाकी लोगों को गंदे शब्द यूज कर रहे हैं। सदाब जी, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अरे कायरता तो आप लोगों की है कि मुखौटा पहनकर, तो वो है मुखौटा पहन करके कायरता जो यहाँ दिखाते हैं। सही शब्द बोलो ना भाई, कि तुम भाजपा के प्रवक्ता हो और यहाँ उनको बोलने दीजिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। अध्यक्ष के नाम पर बदनाम कर बात आने दीजिए बीच में। मैं फिर डॉक्टर अजय उपाध्याय पूरी करेंगे, शादाब शब्द जवाब की जाती है तो बीच में चिल्लाने लगते हैं। मैडम पद्मजा जी, इनको बंद कराइए। बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब जहां तक बात है तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की, नहीं, आपका सवाल क्या है शादाब शम्स से? आपका सवाल क्या है शादाब शम्स से? बात है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद उत्तराखंड में कुछ क्यों नहीं किया है मुसलमानों के लिए? शादाब जी से यह है कि 11 साल से, सुनिए ना 11 साल से इनकी सरकार केंद्र में है, ये अध्यक्ष हैं बोर्ड के। प्रशासनिक तौर पे यदि कहीं कोई गड़बड़ी है, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं ऑलरेडी, और सदाब अध्यक्ष भी हैं, तो इनको पहले अपना मुखौटा खोलकर स्पष्ट कर देना चाहिए कि आपने क्या उनको इसका जवाब देने इतने साल में। शादाब शम्स, कि आप कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हैं, खुद आपने क्या किया ये बता दीजिए। 10 सेकेंड उत्तर से 10 सेकंड पूरा कर लेने दीजिए, बीच में हंगामा नहीं, उनको जवाब देने दीजिए, 10 सेकंड पहले उनको जवाब देने दीजिए। बहुत सारी चीजें मिश्रा का उत्तर ले लेंगे ना, 2 प्रश्न का। अरे 2 प्रश्न का उत्तर ले लें, जवाब दीजिए। एक और प्रश्न ले जो उन्होंने किया है। उत्तर तो ले लीजिए। सौगाते मोदी, सुनिए ना, सौगाते मोदी और
और घाते मोदी की बात करते हैं। ये बांटने काटने की राजनीति कौन सुनने करता का है? दम नहीं है 80 क्या? कौन भाग करता क्यों रहे है? हैं उत्तर से? रामजादे और रामजादे कौन करता है? अरे और ये उत्तर से भाग रहे हैं, कल्याण की आपको बात उत्तर करते लेने का दम नहीं हैं। है। ये देश में कमजोर भावना भड़काऊ कांग्रेस, पार्टी के फिर लोग वो हैं, कांग्रेस मुखौटा जो पहन लेते मुसलमानों हैं। के साथ खड़ी आप नहीं हो भाजपा सकती, के वो उत्तर से प्रवक्ता भी भाग हैं, रही है। यहाँ कमाल मुखौटा हो बांध गया। करके बैठ जाते उत्तर से भी हैं भाग रही है और कमजोर मुसलमानों का ठीक है, जवाब हितैषी दीजिए, बन के शादाब शम्स। उन पर जो है देखिए, तलवार चलाते हैं। शादाब यही आपका चेहरा है, जरा डालिए यही आपका गूगल पे सच्चाई ऊपर। है। ठीक है, सारी तो बोलिए, बुराई अगर भाजपा कांग्रेस का में ही है तो प्रवक्ता आपने क्या किया है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। उत्तराखंड में शादाब भाजपा शम्स के प्रवक्ता हैं, ये सुनने का दम नहीं है, अध्यक्ष इनमें क्या देखिए हैं? भाग रहे हैं। बस झूठ उत्तर लोग लेने आप का दम प्रोफेसर नहीं है। उपाध्याय आवाज वो नहीं जवाब है। देंगे। उस पर कब्जा किए हुए हैं। ठीक है, प्रोफेसर देखिए, उपाध्याय। बोलते वोट पर रहेंगे, कब्जा सवाल करना को चाहते जवाब हैं। दीजिए शादाब शम्स। और प्रॉपर्टी सच को सुनने का अपने दम नहीं है। अडानी ये अंबानी को डरपोक, बेचना लुटेरे, चाहते हैं। वक्त माफिया, इनमें सच सुनने का दम नहीं है। सच है पूरा। मैं ये कह रहा हूँ, झूठ, हमने अरे क्या पूरा किया? देश को हमने लूटा अखबार है आप में लोगों ने डंकी के 10 साल ऊपर में। 1 दर्जन से ज्यादा अपने- धाराओं में अपने- मुकदमा किया। क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ एक ही आदमी एक वक्त पे बोले? मेरा पीसीआर से रिक्वेस्ट है, अभी सिर्फ शादाब शम्स बोलेंगे। उत्तराखंड में चेक कीजिए, गूगल पे डालिए मॉडर्न मदरसा इन उत्तराखंड, आपको पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। आप डालिए जरा नीचे, जो कब्जे आप लोगों ने कर रखे हैं उन कब्जों को खाली कराने का काम हम कर रहे हैं। जिसपे आपने अपने नेता, अपने कार्यकर्ता बिठाए हैं, उनको खाली कराने का काम हम करेंगे। जो उसके जो जरूरतमंद है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जिसका हक था वक्त, उसको देंगे। हम कर रहे हैं। 2 साल हुए हैं मुझे अध्यक्ष बने हुए, और मैंने कहा वक्फ बोर्ड के तमाम अध्यक्षों की सीबीआई जांच कराओ, मेरे कार्यकाल की भी जांच कराओ। ये होती है ईमानदारी। जरा कह दीजिए कि कांग्रेस के नेताओं की सबकी सीबीआई जांच कराते हैं। ये कह दीजिए आपके नेता नहीं है शहीदुज्जमा, कह दीजिए आपके नेता नहीं थे अकबर अहमद डंपी। जरा बोलिए तो सही, सच्चाई पे तो आइए। प्रोफेसर उपाध्याय, लूटेरे लूटने पे लगे हैं। चलिए फैक्ट पे बात कर लेते हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, गिनते रहे, शर्म खत्म हो गई। झूठ पे राजनीति करते हो, गरीबों का हक फैक्ट पर मरवाते मैं हो। भी चाहता हूं कि गरीब फैक्ट पे मुसलमान बात माफ हो। नहीं करेगा आप यहाँ लोगों को। आकर के झूठे जिस तरह माफ प्रधानमंत्री जी नहीं झूठ करेगा बोलते हैं, गरीब उस तरह ये झूठ मुसलमान। बोलते ये हैं। पसमानदा मुसलमान देख रहा है। कोई भी गरीब मुसलमान को देख बोला रहा है। नहीं अभी कि हम अकेला इनको चेहरा को देख रहा है। और ये कैसे चिल्लाएंगे, आपने सपोर्ट करते हैं, वक्फ बोला नहीं, बोर्ड को कोई भी बोला 70 नहीं। सालों में लुटवाया, हमारी ये मिल्कियत फ्रॉड लोग लुटवाई, हैं। हमारे ये हकों पे मुखौटा डाका पहन डलवाया। रखा है, हाथी के ठीक है, साथ शाजिया अलमी, दो सवाल आपसे हैं। दो सवाल आपसे हैं। बीजेपी क्यों मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती है? आज प्रधानमंत्री ने एक सेकंड, एक एक करके प्लीज। पद्मजा जी लगातार चीख रहे हैं लोग कान में। क्या किया है आपने? ये रोजी रोजगार नहीं देंगे, देश में महंगाई अरे बढ़ी रोजी रहेगी, रोजगार के नाम गरीब पे लोग खा पिछड़े गए बाप रहेंगे, लूट के। कमजोरों की आवाज आप लूट दबती के खा रहेगी। गए। इनके बताइए मित्रों पर यूनिवर्सिटी हजारों कहाँ है?